हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यानपूर्वक। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा स्कोर करें अपनी जो भी कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर करें प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो बच्चे सोचते हैं कि अब हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, अब हम ये मैथ में वीक हैं या इंग्लिश में वीक हैं या ग्रामर में वीक हैं या साइंस में वीक हैं प्यारे बच्चों। वो बच्चे जिनका एकदम मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, एकदम जो बच्चे किसी न किसी विषय में वीक होते हैं तो डिमोटिवेट होना तो एक नॉर्मल सी बात है प्यारे बच्चों। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपके अंदर अगर हौसला बना रहता है तो आप एक ना एक दिन उस मुकाम को हासिल ज़रूर करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके मन में है, आपके दिल में है और जिसकी आपने ठान के रखी है। मतलब अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है वो काम करने का, तो आप एक ना एक दिन उस मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। अगर आप ट्राई करते रहेंगे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहेंगे और अपने अंदर के जज्बे को, अपने अंदर के जो मतलब साहस को मरने नहीं देंगे, तो एक ना एक दिन आप वो काम अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों जिसकी आपको चाहत है, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं प्यारे बच्चों, वो काम अवश्य करेंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, आइए इसी के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। मैंने सुना है, कई लोगों ने बोला है, मैं आज उन्हीं शब्दों को अपने शब्द में बोलूँगा प्यारे बच्चों। मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, बट किसी से सुन के जो मैंने सुना है, जो मतलब मैंने ज्ञात किया है या जो पाया है किसी से, वो मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करना प्यारे बच्चों। आइए जान लेते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, कि जंगल का राजा शेर क्यों। भैया जंगल का राजा शेर है तो है क्यों, क्यों है? आइए मैं बात कर लेता हूँ क्या खूबी है इसके अंदर कि ये जंगल का राजा है तो है क्यों। जैसे मैंने एक जंगल है, एक ये जंगल है, ये भैया एक जंगल है, ये एक जंगल है बड़ा, इसमें सभी जीव जंतु रहते हैं। ये एक जंगल है जिसमें सभी जीव जंतु वास करते हैं, लोमड़ी है, चीता है, जो भी है, जो भी जीव जंतु होते हैं जंगल के, जेबरा है, घोड़ा है, हाथी है, जो भी जंतु है प्यारे बच्चों वो सारे इसमें निवास करते हैं। तो अब इसका राजा शेर ही क्यों है, शेर के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो जंगल का राजा कहलाता है। ये इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक जानेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको जानना है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों है तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे प्यारे बच्चों तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है, क्या खूबी है उसके अंदर कि वो जंगल का राजा है। अगर आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा प्यारे बच्चों। फिर अगर आपको समझ में, आइए जानते हैं जंगल का राजा शेर ही क्यों है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जंगल का सबसे पहले बात कर लेता हूं कि जंगल का सबसे चतुर जानवर क्या है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि जंगल का सबसे चतुर जानवर क्या है तो आप कमेंट में बताइएगा, जो भी आपको पता है कि जंगल का सबसे चतुर जानवर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर जी कि जंगल का सबसे चतुर जानवर होता है लोमड़ी, जंगल की सबसे चतुर जानवर जो होती है वो लोमड़ी होती है। तो भैया सबसे चतुर जो है, सबसे चतुर, सबसे चतुर जो है वो क्या है, लोमड़ी है। क्या है? लोमड़ी है। लोमड़ी जंगल का सबसे जो चतुर जानवर है वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, हर एक बच्चे को पता है कि प्यारे बच्चों जंगल का जो सबसे चतुर जानवर है वो लोमड़ी है। क्या है? लोमड़ी है। अब मैं उसके बाद अगर पूछूं कि भैया जंगल का सबसे चतुर जानवर तो लोमड़ी है लेकिन राजा शेर क्यों है, तो आपको पता ही नहीं तो कैसे बताएंगे। अब मैं दूसरे नंबर पर मैं अगर बात करूं कि जंगल का जो सबसे लंबा जानवर कौन है, जंगल का सबसे लंबा जानवर देखो कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल का सबसे लंबा जानवर, लंबे जानवर की मैं अगर बात करूं सबसे लंबा जो है, तो आप कहोगे सर जी जिराफ होता है। आपके मन में आएगा कि लंबा जानवर सबसे जिराफ होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, जंगल का सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है भैया। क्या होता है? जिराफ।
तो आप कहोगे जंगल का सर जी सबसे लंबा जो जानवर होता है वो होता है जिराफ। जिराफ। जब भैया जंगल का सबसे लंबा जानवर जिराफ है, फिर राजा शेर क्यों है? आइए जानते हैं क्यों है। अब दो बातें हो गई कि जंगल का सबसे चतुर जानवर है वो लोमड़ी है, जंगल का जो सबसे लंबा जानवर है वो जिराफ है। अब भैया तीसरे नंबर पे आती है बात कि जंगल का जो सबसे बड़ा जानवर क्या है। जंगल का जो बड़ा जानवर है, सबसे बड़ा कौन है जंगल का सबसे? तो आप कहोगे सर जी हाथी। सबको पता है जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है। तो सबको नॉर्मल सी बात है। तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर जो हाथी, वो क्या है भैया? हाथी है। क्या है? हाथी। हाथी है। तो आप फिर भैया जब हाथी है जंगल का सबसे बड़ा जानवर, तो जंगल का राजा शेर क्यों है? क्यों है? आइए जानते क्यों है। देखिए, अब सबसे बड़ा जानवर जो है वो हाथी हो गया। अब मैं बात करूं कि सबसे जो चतुर था वो लोमड़ी है, सबसे लंबा जिराफ है, सबसे बड़ा हाथी है। अब मैं बात करूं कि जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर, सबसे जो फुर्तीला जानवर होता है, फुर्तीला, तो आप कहोगे, आपको सबको पता है हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है। तो जंगल का क्यों है वो राष्ट्रीय पशु? क्यों? कि भैया फुर्तीला है, सब जानवरों से फुर्तीला है। तो जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर क्या है? तो आप कहोगे सर जी चीता। क्या है? चीता। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो भैया जंगल का सबसे जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर चीता है। क्या है? चीता है। चीता है। तो सबसे कौन है? टाइगर है। तो भैया फिर राजा शेर क्यों है? क्यों राजा है? अब भैया सबसे फुर्तीला हो गया, सबसे लंबा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। अब कौन रह गया है? अभी कोई और भी रह गया क्या? भैया सबसे चतुर हो गई लोमड़ी, सबसे लंबा हो गया जिराफ, सबसे बड़ा हो गया हाथी, सबसे फुर्तीला जानवर हो गया चीता। यही हो गए। ये सारी खूबियां हैं। जिनके अंदर खूबियां हैं वो तो राजा है ही नहीं। लेकिन भैया ये राजा क्यों बने बैठे हैं? शेर जो है हमारे, वो राजा क्यों बने बैठे हैं भैया? आइए इसी बात को हम निष्कर्ष करते हैं कि शेर ही राजा क्यों है। कि भैया सबसे चतुर है लोमड़ी, सबसे लंबा है जिराफ, सबसे बड़ा है हाथी, सबसे फुर्तीला है चीता। इसके अंदर तो ऐसी कोई खूबी है नहीं। ये जंगल का राजा क्यों है? ये राजा क्यों बना बैठा है भैया? ये राजा की जब बात आती है जंगल के, तो भैया शेर जी बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? बताओ क्यों बने बैठे हैं? सबसे चतुर है लोमड़ी, सबसे लंबा है जिराफ, सबसे बड़ा है हाथी, सबसे फुर्तीला है चीता। लेकिन राजा है शेर ही क्यों है? क्यों है भैया? क्योंकि इनके अंदर किसी के अंदर किसी के अंदर हौसला नहीं है ना। राजा बनने लायक हौसला नहीं है। राजा बनने के लिए होना चाहिए हौसला, अंदर जिगरा होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या जिगरा होना चाहिए। तो भैया जिगरा किसके अंदर है? शेर जी के अंदर है। राजा कौन है? शेर है। क्यों राजा है? शेर राजा कौन है जंगल का? शेर है। क्योंकि इन सबके अंदर इसके ऐसा जिगरा नहीं है ना, इसके इतनी हिम्मत नहीं है भैया। तो सब कुछ करने के लिए ये जंगल का राजा शेर ही क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जिगरा है, जज्बा है, वो हौसला है उसके अंदर कि भैया मैं राजा हूँ तो हूँ राजा। कौन क्या करेगा मेरा? मैं राजा हूँ। चतुर भी नहीं है, लंबा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, फुर्तीला भी नहीं है, लेकिन राजा है। राजा होने का जज्बा है उसके अंदर हौसला है, वो राजा बनने का हौसला है प्यारे बच्चों। तो ये राजा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हौसला है। इसके अंदर क्या है? जज्बा है, हौसला है। तो मैं इसके वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई किसी चीज़ में वीक हो तो आप अपने अंदर के हौसले को ज़िंदा रखिए, हौसला ना मरने दीजिए, अपने अंदर के जज्बे को ज़िंदा रखिए प्यारे बच्चों। अगर हौसला बुलंद है आपका तो आप उस मंजिल को ज़रूर छुएंगे जिसकी आपको चाहत है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक हाथी होता है, हाथी, एलिफेंट, और एक लाइन बराबर में आ जाता है शेर। दोनों का मुकाबला हो जाता है, हाथी और शेर का मुकाबला हो जाता है। तो भैया ये शेर ने, जब इस हाथी ने इतना बड़ा जानवर, इसने इस पिद्दी से जानवर शेर को देखा, तो इसने सोचा कि भैया अरे सामने शेर है, खा जाएगा मुझे। क्या कहा इसने? ये डर गया
भैया इसने जब इस पिद्दी से जानवर को देखा, इतना विशाल भयानक हाथी, इतने बड़े जानवर ने जब इस शेर को देखा, पिद्दी से जानवर को, ना तो फुर्तीला ही है, ना तो चालाक ही है, ना तो बड़ा ही है, ना तो लंबा ही है, लेकिन फिर भी इसने देखा इसको तो ये डरा। किसी भैया निगेटिव थिंकिंग में गया, यानी नीचे की तरफ गया। लेकिन भैया जब इस शेर जी ने इस हाथी को देखा तो एकदम आ गए अट्रैक्टिव मूड में कि भैया हमारा शिकार सामने है। तो भैया जब इस शेर जी ने देखा इस हाथी को तो एकदम ये अट्रैक्टिव मूड में आए। तो इन्होंने कहा भैया सामने शिकार है, चलो भैया लगाओ जल्दी हाथ, मारो हाथ, खा लो। तो भैया इसने इसके अंदर ये कि इस चीज से हमें क्या समझ में आया कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, निगेटिव की तरफ सोचो ही ना। कि ये बड़ा होकर भी इससे डर गया क्योंकि इसके अंदर निगेटिव थिंकिंग है। भैया इसने यही सोचा, ये नहीं सोचा कि ये पिद्दी सा जानवर है, हम इसको हरा देंगे या इसको मार देंगे, ये नहीं सोचा इसने कहा भैया सामने शेर है, खा जाएगा मुझे, मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा, ये सोचा इसने। लेकिन भैया इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव की तरफ सोचो ही ना भैया। निगेटिव की तरफ अब सोचोगे तो नीचे की तरफ ही जाओगे बच्चा। अगर मतलब नकारात्मक सोच रखोगे तो नीचे की तरफ ही जाओगे। हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक थिंकिंग रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो। इस बात से हमें पता चलता है कि हमें निगेटिव नहीं सोचना है, हमें नीची बातें सोचनी ही नहीं है, उनके बारे में हमें बिल्कुल उन पर ध्यान ही नहीं देना, हमेशा सोचना है बड़े की तरफ। जब सपना बड़ा देखोगे तो उतना नहीं कर सकोगे, तो उससे छोटा तो कर सकोगे। जब सपना ही नहीं देखोगे तो करोगे क्या बच्चा। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जंगल का राजा शेर क्यों है, क्योंकि भैया उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर जिगरा है, उसके अंदर दिल है। उस दिल में इतनी दम है कि भैया मैं राजा हूं तो हूं, और ना तो चतुरी है, ना तो जिराफ लंबा ही है जिराफ की तरह, ना तो हाथी की तरह बड़ा शरीर रखता है, ना तो फुर्तीला है चीता की तरह, लेकिन जिगर है उसके अंदर, क्या जज्बा है। उस जज्बे को वो ना ही तो मरने देता है, मरते दम तक भैया उसकी वही दहाड़ रहती है। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए लेकिन उसकी दहाड़ एकदम बुलंद रहती है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमें भी अपने अंदर के जज्बे को एकदम कायम रखना है, मरते दम तक ये जज्बा नहीं अपना तोड़ना है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है भैया कि कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है। चाहे हमें कितने किस्मत और हमारा, देखिए किस्मत में जो चीज़ है वो आपको मिल के रहेगी, चाहे आप कुछ भी करिएगा, लेकिन जो चीज़ किस्मत में नहीं होती है उसे भी मेहनत से पाया जा सकता है। लेकिन मेहनत करिएगा, उसके लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे को कभी नहीं मरने देना। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।